हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है अगर जो बिगिनर्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग मार्केट में उतर सकते हो और कितना आप रिस्क ले सकते हो एंड रिस्क कैसे लेना है कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत आपको एक मोटिवेशन दे कि ट्रेडिंग करने के लिए। और क्या है ना, आपको कैसे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग को मेंटेन रखना है और कैसे स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना है, सबसे बड़ी बात यही होता है। इसको हम आज सिखाएंगे आप लोगों को। एंड जो आपका एक्सपेक्टेशन और जो ग्रीडीनेस है उसको कैसे आप संभाल सकते हो, उसके ऊपर आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो देखो, पहले है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैं लिख के रखा कैंडल पैटर्न। जो कैंडल पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया, जो सिंगल मतलब तीन होता है, एक वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल। मैंने वन कैंडल के ऊपर पूरा के पूरा एक वीडियो बना रखा है, जिन्होंने नहीं देखा हो तो जाके एक बार देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ, आप लोग बस क्लिक करके देख के आना। तो क्या है ना, कैंडल पैटर्न आप लोगों को सीखना ही सीखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो। देखो, अगर आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आपको यहाँ पे कैंडल बना हुआ दिखेगा कोई सा भी कलर का, ठीक है। और कोई सा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे होता रहेगा। आपको अगर कैंडल के बारे में पता ही ना हो तो आपको कैसे पता है कि डाउन ट्रेंड पे जाएगा या अप ट्रेंड पे जाएगा, आपको पैसा कहाँ लगवाना है, कैसे आपको सब कुछ मेंटेन रखना है कि आपको जब भी आप मार्केट में घुस रहे हो आपको मार्केट देख के पता कैसे लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यही है, एक होता है कैंडल, एक होता है कैंडल के बारे में जानो। दूसरे क्या है ना कि आपको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होता है। जैसे मतलब अगर आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो आप, या आप न्यूज़ सुन रहे हो दिन का, अगर कोई मतलब अगर मोबाइल में हो या टीवी में हो कहीं भी हो, अगर आप मतलब न्यूज़ वगैरह सीखने का आपका मन है, कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ आता है ना, कुछ डील हुआ है, कुछ ऐसे न्यूज़ आया कि कल से चीज़ें बढ़ने वाला है, जैसे सोने चांदी का प्राइस बढ़ने वाला था, तो थोड़ा थोड़ा करके जिनको मार्केट के बारे में पता है उनको शायद लगा था कि यहाँ से जो गोल्ड और जो सिल्वर है उसकी प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जिन्होंने उस टाइम खरीद के रखा, सोचो आज उनके कितने मतलब रिटर्न मिल रहा है। अगर सपोज उस टाइम किसी ने 100 रुपये का अगर गोल्ड खरीदे रखा है, आज उसका तो पता नहीं कितने बन जाए, 1000, या तो सोचो यहाँ पे अगर किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो यहाँ से 10,000 ऐसे नॉर्मल। अगर देखो 1000 रुपये तो हम ऐसे ही कहीं उड़ मतलब नॉर्मल, अगर आपको मार्केट में घुसना है तो 1000 मिनिमम लेके चलना ही चाहिए। अगर किसी के पास 10,000 रुपये होता उस टाइम, मतलब जिन्होंने 100 रुपये का अगर 100 और खरीद लेता, तो सोचो यहाँ पे कितने 1 लाख का मुनाफा कर लेता, है ना। तो क्या है कि अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज ना हो, या मार्केट किस ट्रेंड में जाना चाहिए, किस स्टॉक में मतलब आपको नेक्स्ट आपको अपना जो पैसा है उसको लगाना है, अगर आपको इस बारे में नॉलेज ना हो ना तो मार्केट आपको पूरा खा जाएगा। सिंपल सी बात यही है। तो उसके लिए नॉलेज लेने के लिए उसकी भी स्टेप है, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी मैं नॉर्मल की ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें लगता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी एक एक चीज़ों का मैं डिटेल में आपको अलग से डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो देखो, नॉलेज एक बड़ी मैटर रखता है। आप लोगों को मैंने ये समझा दिया कि नॉलेज के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नॉलेज रखोगे तो क्या है ना कि आप यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी यहाँ पे लॉस की तरफ देखे कि शायद 1000 रुपये में था, आपने सोचा कि और भी बढ़ेंगे, यहाँ से शायद 900 आया, बट आपको अगर मार्केट का नॉलेज है, आपको अगर न्यूज़ वगैरह आपको पता है, आपको ट्रेंड पता है कि आज लॉस हुआ बट कल से कुछ ऐसे रीजन के वजह से बढ़ भी सकता है, अगर आपने मार्केट को एनालिसिस कर रहा हो, क्योंकि देखो ये सारे प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के गेम। और क्या है ना, आपका जो मार्केट है वो किस ट्रेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो आपको जानना ही जानना पड़ेगा। तो ठीक है, तो नॉलेज और कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। और तीसरा और एक चीज होता है क्या ना, अगर आपको पता है कि कोई ऐसे आप जैसे आपके पास एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। चार्ट में अगर आपको पता है कि आप किसी टाइम फ्रेम मतलब आपको पता है कि 1 आवर होता है, 1 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, एक वीक होता है, एक ईयर होता है, 1 ईयर, 5 ईयर।
तो आपको क्या है ना, इस टाइम फ्रेम को अगर आपको पता है, इस टाइम फ्रेम को अगर आपको जानना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको अगर 1 ईयर मतलब 1 आवर वाला मैं आपको दिखा दूंगा अभी। 1 आवर वाला चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, आपको जो डिसीजन लेने के ना टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है और आपको मार्केट का जल्दी पता भी नहीं चलेगा। बट वही अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम में देखोगे, या मतलब 1 वीक या 15 घंटे, मतलब कुछ कुछ ज़्यादा ही घंटे के हिसाब से देखोगे, तो आपको क्या है ना, पता लग जाएगा कि अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, इसके बाद एक क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड आपको पता लग गया। बट अगर आप 1 मिनट में देखते, इसके बाद आपको डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो मार्केट इधर उधर हो सकता है, मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, फ्लैक्चुएट भी हो सकता है। तो आपको क्या है ना, लॉन्ग मतलब जो ज़्यादा टाइम वाले फ्रेम में आपको कैंडल को देखना पड़ेगा, चार्ट को देखना ही पड़ेगा, और चार्ट को एनालिसिस करना ही पड़ेगा आपको। हर दिन हर दिन आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा ही। जैसे जैसे अगर आज मार्केट बंद हो गया, ठीक है, तो आप अगर आप ट्रेडिंग भी ना कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ स्टॉक ऐसे दिख जाएगा। अगर आप कोई सा भी ऐप में अगर आपने डीमेट अकाउंट खोल के रखा, तो आपको यहाँ पे देखो दिख जाएगा ऐप में कि आज के टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, किसने सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। तो उन स्टॉक को आपको एनालिसिस करना है कि इनकी इनकी जो कैंडल, इनकी जो न्यूज़, इनकी क्यों आज इन्होंने इतना प्रॉफिट कमा के दिया है, ये सब के बारे में आपको क्या है ना, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे हिसाब से मेन यही 3 चीजें हैं। ठीक है, अगर किसी किसी के मन में ये है कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो गाइस, बात यही है, इन्वेस्टमेंट का बात यही है कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर्स हो और आपके पास, आप अगर स्टूडेंट हो या आपके पास ज़्यादा पैसा है नहीं, तो आप 1000 या 2000, मतलब 5000 के अंदर अगर आपका मन है, वो भी कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 5000 पूरा के पूरा नहीं लगाना है। ठीक है, पूरा के पूरा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, इस 5000 को तोड़ के लगाना है। अगर आपने शायद 1000 के लगवाए हो, ठीक है, या आपने 2000 का लगवाए हो, कि आपके पास बैकअप में मिनिमम 40 या 50% पैसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, तो अगर आपने 5000 या जो भी आपके पास पैसा है उतना ही आपने लगा दिया और थोड़ा लॉस हो गया, तो कल अगर आपको मन है कि स्टॉक में लगाने का और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा और मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, तो हमें बड़ा टेंशन होता है कि शायद मेरे पास हो, तो या किसी भी रीजन के वजह से, तो आपको बैकअप रखना ही पड़ेगा कि आपके पास 40 या 50% बैकअप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो एक बिजनेस है, मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की जैसे आपको काम करना पड़ेगा, या आपके पास एक मतलब कि बैकअप रखना पड़ेगा। आज लॉस हुआ तो क्या हुआ, कल प्रॉफिट भी हो सकता है। कल कहीं ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे इन्वेस्ट करते ही आपको मतलब ऐसे जैसे गोल्ड और सिल्वर के आप देख लो, जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट कर दिया तुरंत तुरंत ही, तो उनके पास पैसा होना चाहिए ना। अगर आपके पास पैसा ना हो तो इन्वेस्ट कैसे करोगे, है ना। तो आपको क्या है ना कि पैसा जो है बैकअप में रखना ही पड़ेगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के से स्टार्ट करो। पहले आपको देखो ट्रेडिंग का, पहले आपको ट्रेडिंग का नॉलेज लो। ठीक है, ट्रेडिंग का नॉलेज लो पहले, और उसके बाद आपने मार्केट में घुसना है। ठीक है, उसके बाद ही मार्केट में घुसना है, क्योंकि उसके अगर आपने कुछ नॉलेज के बिना मार्केट में घुसे तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए। अब अगर आप ये भी पूछ रहे हो कि 1000 रुपये में एक स्टॉक में लगा दूं तो मेरे को प्रॉफिट होगा, देखो हमारे ना, आप लोगों को अगर आप जिन्होंने बिगिनर्स उनको बता देता हूँ, अगर आपने 1000 रुपये का मतलब कोई ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया है कोई सा भी मतलब स्टॉक में, उसका क्या अगर प्रॉफिट 1500 निकले, उसमें से आपके पास मतलब बहुत सारे चार्जेस काटते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे से चार्जेस काट के आपके पास सपोज 1500 नहीं आ रहा है, 49 मतलब 10 रुपये शायद काट गया। ठीक है, आपके सारे टैक्स मिला के, ठीक है, तो आपको इतना आ रहा है, तो 490 आपकी प्रॉफिट है। बट ये जस्ट मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स आप देख लेना ऐप, मतलब जो ब्रोकर, जिस ब्रोकर से मतलब जिस ऐप से आप ट्रेडिंग करोगे तो उन पे कैसे चार्जेस काटेंगे, वो नॉर्मल, मैं ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ कि अगर 10 रुपये काटा या 20 रुपये काटा तो आपको कितना मिलेगा, मतलब 1500 पूरा नहीं मिलेगा आपको, चार्ज वार्ज काट के थोड़ा बहुत काट के मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एक चीज में करना चाहिए, देखो अगर गाइस आप ऐसे कोई स्टॉक है
जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें आज देखो इतना ज़्यादा तो बहुत रेयर ही होता है कि दिन में 1000 लगा के, मतलब एक ही स्टॉक में 1000 लगा के आपको 1500 मिल रहा है, बड़ा रेयर ही होता है। तो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हो कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनकी प्राइस 30 40 या 100 है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ऐसे देखो बहुत सारे स्टॉक मिलेगा, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5 10 रुपए का अगर प्रॉफिट, देखो पहले पहले आप लोग को ना हाई थिंकिंग ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत ही रखो। आपको क्या है ना कि आप सोच रहे हो कि अच्छा मैंने आज स्टार्ट किया, 1000 रुपये लगाया, और यहाँ पे अगर 100 रुपए का स्टॉक मैंने खरीदना है, और यहाँ पे 10 रुपए अगर प्रॉफिट होगा, 10 या 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने क्या यहाँ पे 10 ले लिया, तो 10 या 20 रुपए, तो 20 × 10 पहले 200 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो उसमें से अगर टैक्स वूक्स काट के तो मुझे 180 मिल रहा है, तो मेरा आज प्रॉफिट कितना होगा, 1180 रुपये। तो आपको 180 भी मिल रहा है ना प्रॉफिट, ठीक है, सब कुछ काट फूट के, वो भी बढ़िया ही है ना। तो आप हर दिन करोगे तो 180 × 30 कितना होता है, 0 0। तो आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है महीने का चलो 30 दिन नहीं होता है, 20 दिन का ही पकड़ लेते हैं, 3600। तो आप स्टार्टिंग करके 1000 रुपये दे के अगर आपको इतना मिल रहा है तो अच्छी बात होता है। बट इसमें भी दिक्कत है कि कभी आपको लॉस भी हो सकता है। तो क्या है कि अगर 3600 भी है, अगर आपने हर दिन 1000, मतलब अगर आपने 100 रुपये का लगा रहे हो, ठीक है, हर दिन 100 रुपये का लगा रहे हो, और आपको हर दिन मतलब 20 20, मतलब अगर आपने 20 दिन किया, उसमें से अगर आप अगर थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो आपको देखो 12 दिन प्रॉफिट होगा या 8 दिन लॉस होगा, ठीक है। इतना ज्यादा रेशियो आपको रखना ही पड़ेगा कि आपका लॉस ऐसे हो। तो अगर 12 दिन में अगर आपने 20 रुपये भी प्रॉफिट कर दिया, तो सोचो आपको 240 का बस नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आपने लॉस किया तो अगर वो लॉस कितने होगा, अगर आपने स्टॉप लॉस को ना मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं वो बाद में बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन रखना होता है, स्टॉप लॉस को यहाँ पे कैसे मेंटेन रखना होता है कि आपका जो मिनिमम लॉस हो वो मिनिमम हो, बट आपका जो प्रॉफिट हो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अगर आपने सपोज यहाँ पे 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो लॉस अगर 5 हुआ तो 40 का आपका लॉस होगा। तो अगर 8 दिन में अगर 40 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट 240 का हो रहा है, तो 200 रुपये भी आपको बच रहा है ना, वो भी बड़ी बात होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा दिया, आप लोगों को समझ ना आ रहा है। देखो मेरा 1000 रुपये मैंने लगवाए, मतलब 100 स्टॉक का मैंने 10 लगवाए, तो 1000 रुपये का, ठीक है। और वो हर दिन मुझे 120 के हिसाब से 10, मतलब 120 के हिसाब से कितना दे रहा है, 1200 रुपये। पर टैक्स वूक्स काट के वो मिल रहा है मुझे 1180, ठीक है। तो अगर ये मुझे 20 दिन देगा, मतलब 12 दिन या 10 दिन देगा, तो ये मुझे मिल रहा है 1180 × 10 कितना होता है, मतलब अगर मुझे वो स्टॉक दिन का 180 दे रहा है, तो वो 10 दिन में मुझे कितना देगा, 1800 रुपये देगा ना प्रॉफिट कमा के, ठीक है। बट वही स्टॉक अगर मुझे 5 रुपये के हिसाब से 5 रुपये लॉस करके दे रहा है, ठीक है, तो 5 रुपये अगर लॉस करके दे रहा है, ठीक है, तो वो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे 100 स्टॉक, मतलब अगर मैंने 5 लेगा है, तो 50 रुपये मेरा लॉस हो रहा है हर दिन का, क्योंकि 10 मैंने खरीद रहा हूँ, तो 50 रुपये लॉस हो रहा है। तो 50 रुपये हर दिन लॉस हो रहा है, तो 8 दिन हुआ तो 400 रुपये मेरा लॉस हुआ। फिर भी देखो मेरे को 800 रुपये महीने का प्रॉफिट हुआ, और उसमें से 400 मेरा लॉस होगा, तो फिर भी 1400 मेरा प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं हर दिन 1000 लगा रहा हूँ तो, ठीक है। तो आपको कैसे आपका लॉस मिनिमाइज रखना है, उसके दो दो रीजन है। एक, आपको तो मार्केट के बारे में नॉलेज है ना ही होना होना होता है, और आपको जो स्टॉप लॉस होता है, मतलब कि आपको देख रहा हो कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं प्राइस को सेट कर सकता हूँ कि मेरा जो लॉस है वो लो रहे, मतलब कम रहे, ठीक है। क्योंकि देखो आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको देखो चार्जेस तो देना ही पड़ता है ना, बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह होता है, जो आपको, जो जिस ब्रोकर के थ्रू आप करोगे वो आप वहां पे दिख पाओगे। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मिनिमम कैसे कैसे चीजें होता है। देखो एक एक नॉर्मल आइडियाज है, आप प्रॉपर आपको करना है तो आपको कोई ब्रोकर में या ऐप में, मतलब जो ये ब्रोकर ऐप के थ्रू आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट की रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देखो रिस्क टेकिंग एबिलिटी में क्या क्या चीजें आता है। रिस्क मतलब आप लोगों को पता है कि रिस्क लेना होता है, आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आपने देखा कि यहाँ पे
मतलब जो कोई सा भी एक स्टॉक पकड़ लो, सपोज एक स्टॉक है कोई सा भी टाटा की, उसकी अगर प्राइस अगर देखो ये सारे सपोज चीज़ें हैं, ये मैं कुछ नहीं बोलूँगा नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर वो प्राइस उसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसी चीज़ें पता नहीं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट आपको लगता है कि आज टाटा को कुछ ऐसे डील मिला हो या कुछ ऐसे न्यूज पे आया हो, या मतलब कुछ दिन के ट्रेंड अगर आपने मार्केट को एनालिसिस किया, आप लोग देख पा रहे हो कि आप मतलब हर दिन ना एक लिमिट पे जाके टाटा को ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब एक 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 ऐसे रेंज पे पड़ा है, एक जोन पे पड़ा हुआ है, और हर दिन मार्केट ना थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो उसमें कि आप सोच रहे हो कि आज मैं इसमें रिस्क लेना है, मतलब शायद वो लॉस भी हो रहा है, बट आप सोच रहे हो कि हाँ आज मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया ना, इस वाले 100 रुपये में जब मार्केट ओपन हुआ तो आपने क्या किया, 10 स्टॉक खरीद लिया 1000 रुपये की, बट वो उस टाइम ऊपर के जाने के वजह से नीचे जा रहा था, मतलब यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये 80 हुआ। तो आपने आपने शायद सोचा कि मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, बट कुछ लोगों को जो मार्केट को एनालाइज कर पाता है, उनको उनको तब एनालिसिस करके लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब सेल नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें देख रहा है, ऐसे एक कैंडल होगा, या उन्होंने ऐसे मार्केट को एनालिसिस किया, न्यूज देखा या कुछ ना कुछ देखा, उन्होंने एनालिसिस किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब रिस्क लिया, रिस्क। तो उन्होंने अगर रिस्क ले लिया, सोचो यहाँ से अगर वो मार्केट ऊपर चला गया मतलब 150 200 तक, तो अगर रिस्क लेना तो देखो 100 रुपये की अगर दो डबल बन गया, 100 से 200 बन गया एक एक स्टॉक, तो ये सोचो 2000 बन गया। तो आपका जो 1000 है वो आपका 2000 बना के दे रहा है, अगर आपने रिस्क ले लिया था। देखो वहां पे लॉस भी हो सकता था, बट वही रिस्क आपको लेना है, मतलब अगर आपके अंदर है रिस्क लेने का है। देखो क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको कोई भी बिजनेस भी हो नॉर्मली, तो आपको ये नहीं कि हर दिन सेम टू सेम कमाई होगा और आपको प्रॉफिट होगा ही, आपको कभी कभार लॉसेस का भी सामना करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहना तभी भी तो मार्केट में आपको पैसा लगाना होता है, क्योंकि आज ना आज अगर लॉस हुआ है कल तो प्रॉफिट होगा ना, हम यही सोच के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट ऐसा चीज है कि आपको अगर लगे रहना है, आपको अगर कॉन्सिस्टेंसी है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सिस्टेंसी का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, सिंपल सी बात है। बट आपको रिस्क लेना है, क्योंकि देखो रिस्क के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपने आज मतलब आज आपने कुछ काम ही नहीं किया, आपने अगर रिस्क भी ले नहीं लिया, तो कल वो काम के कोई भी रिजल्ट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके आपके साथ तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना उस काम के साथ। आप अगर आपने कुछ काम ही नहीं किया और वो चीजें किसी को प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, आप बस देख ही पाओगे ना, आपके आपके लिए वो कुछ नहीं होने वाला फायदेमंद। तो हमें क्या है ना, थोड़ा सा रिस्क लेने का एबिलिटी होना चाहिए तब जाके। क्योंकि देखो कुछ कुछ लोगों ने ऐसे है कि मैं तो 1000 लगा रहा हूँ, मेरे को बस इतना प्रॉफिट चाहिए, अगर थोड़ा बहुत नीचे है तो मैं तो सेल सूल करके भाग जाऊंगा, ठीक है, वो माइंड सेट ठीक है, बट उसके एक एक लेवल होता है ना, कि एक नीचे की तरफ एक लेवल होता है कि इतने में आए तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिस्क लेने का जो एबिलिटी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे होएगा, मेरे को लॉस तो नहीं होगा, ज्यादा तो सोचने वाले एंड फिर आपका जो पैनिक करने वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तब आप स्टॉक मार्केट में आपको मतलब देखो यहाँ पे माइंड लगाना होता है, एक एक कैंडल एक एक चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। तो आपको जितना पेशेंस रख सकते हो, जितना रिस्क लेके पेशेंस को आप ला सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। तो रिस्क लेने का एबिलिटी आपको होना चाहिए, क्योंकि देखो 1000 रुपये आपके लिए मतलब हमारे अगर कोई स्टूडेंट हो तो उनके लिए बड़ी बात होता है 1000 रुपये निकालना। कोई कोई अपने अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो 10,000 का लगा रहा है, उसके लिए ये मायने रख रहा है। कोई बिजनेस कर रहा है तो वो 1 लाख के बना रहा है। कोई बड़ा बड़ा कुछ बिजनेसमैन हो तो 1 करोड़ का लगा रहा है। तो सब में अपने अपने हिसाब से पैसा लगा रहा है, सब रिस्क ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहना है, रिस्क रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी इसको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप मार्केट में थोड़ा कमाने का सोच रहे हो तो, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है ना, क्या है ना, आपका जो स्टॉप लॉस है एंड जो प्रॉफिट बुकिंग है, इसको कैसे मेंटेन रखना पड़ेगा। देखो गाइस ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आपने
एक मार्केट में ऐसे देख रहे हो कि स्टॉक ऐसे नीचे गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होता है, कैंडल होता है, मतलब हैमर होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल होता है, उनके अलग अलग जो क्या बोलते हैं डायग्राम टाइप का होता है, मैं वीडियो में बना देखा भी। तो ऐसे नॉर्मली हुआ है। तो आपने क्या किया, सपोज मैं टाटा का ही एक स्टॉक पकड़ के चल रहा हूँ कि वो 100 रुपये का है। तो आपको क्या है कि मार्केट को एनालिसिस करके लगे कि यहाँ से अगर प्रॉफिट बन रहा है, अगर किसी किसी कैंडल को देख के आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, बट आप चाहते हो कि ये जो मार्केट ना बीच में कहीं इतने नीचे अभी आया था, तो आपने सोचा कि मार्केट आज इतने में आया है, तो मार्केट आज 90 रुपये में आया था। ठीक है। तो आपने सोचा कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर जा ही रहा है, 150 120 हो गया, 150 ऐसे जा रहा है धीरे धीरे करके जा रहा है। बट आपको तो मार्केट में हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा ग्रीडीनेस रखते हैं कि हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट और बने, थोड़ा सा प्रॉफिट और बने। तो क्या है ना, आपने जब 100 रुपये में लगाए थे तो आपका स्टॉप लॉस, मतलब अगर वो मार्केट यहाँ से नीचे आता तो 90 में जब आएगा वो सेल हो जाना चाहिए मेरा, उससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए। ठीक है। मैं सपोज पकड़ रहा हूँ। बट अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 120 हो गया, तभी मैं यहाँ पे 90 रखा। अगर वो 150 हो गया तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको 100 रुपये लगाऊंगा, जो मैंने लगाया, कि जितना मैंने लगाया उतना प्रॉफिट आ जाए। अगर वो यहाँ से 200 जा रहा है तो मैं यहाँ पे अपने जो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन है। स्टॉप लॉस यही मतलब होता है कि लॉस द स्टॉप, मतलब अगर आपकी मतलब 100 रुपये लगाए तो आपको 90 तक बेयर करने का क्षमता है कि मैं 90, अगर 10 रुपये लॉस हो रहा है मैं बेयर कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना आपके एबिलिटी के ऊपर होगा, और आपके जो प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग रेशियो के अगर आपने यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो तो 120 जब होगा तो आपको क्या करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे भी आपको इसके जो 10%, अगर 100 रुपये में ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। या आप 90 में रख के भी यहाँ पे 150 तो देख सकते हो। जब 150 होगा तब आप 100 रुपये करो, ये आपके ऊपर होगा। ये आप कैसे कैसे करके मार्केट को आप क्या करोगे, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे अगर 200 बढ़ गया तो आप तो 90 तक वेट नहीं करोगे ना, आप सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट अगर 200 से अचानक से गिर गया हो 150 में, तो आपने सोचा कि 150 में अगर आपने उस टाइम स्टॉप लॉस लेके रखा तो 150 में अगर आपको मतलब वो सेल हो रहा है तो आपको वहां पे भी देखो 100 रुपये का मतलब 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। 50 × 10, मैं आपको 1000 रुपये के हिसाब से पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है। 50 × 10, 100 रुपये का अगर 50 बन रहा है तो 1000 रुपये का कितना, 1000 रुपये ने अगर आपने लगाए तो 50 × 10 का होगा, मतलब प्रॉफिट आपका 500 रुपये होगा। ठीक है। मतलब आपने अगर 100 रुपये का 10 लगवा दिए ना, तो आपका जो प्रॉफिट होगा तो 150 × 10 होगा, तो 500 आपका प्रॉफिट बन ही रहा है। तो ये होता है आपका स्टॉप लॉस। अच्छा, और होता है कि प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग यही होता है, अगर आपने यहाँ पे ऐसे कुछ देख लिया, कुछ ऐसे कैंडल होता है जो मार्केट को नीचे जाने के, डाउन ट्रेंड जाने के लिए इशारा देता है या जो हिंट देता है, या आपने कुछ ऐसे पढ़ लिया हो, या मार्केट ज्यादा वोलाटाइल हो रहा है और ज्यादा ऐसे एक पीक पॉइंट होता है ना, आपने एक मार्केट का एक पीक पॉइंट होता है, एक उस दिन का एक पीक पॉइंट होता है, ऐसे कुछ बहुत सारे चीजें होता है, उनको अगर वो टच कर जाता है और वहां पे लगता है शायद वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट आप वहां पे अगर रिक्स मतलब ज्यादा नहीं लेना चाहते हो तो उस पॉइंट पे आपने जब भी ट्रिगर कर जाता है ना उस पॉइंट को, तो वहां से आप यहाँ क्या करने हो कि यहाँ पे आपको ना सेल कर देना है। क्योंकि देखो एक पॉइंट के बाद ना, एक होता है ना सबके, एक पीक होने के बाद थोड़ा सा डाउन होता है, फिर शायद हो सकता है, फिर भी ना भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर आपने 200 में अगर प्रॉफिट बुक कर दिया तो 100 रुपये का आपने अगर 200 लगवा दिए, मतलब 100 रुपये का 10 लिया तो 1000 रुपये का है, और आपका जो 200 बना वो अगर 10 का, तो आपका जो प्रॉफिट होगा तो वो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो ये 2000 का बनेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी बड़ा इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंट के साथ करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। और आपके जो स्टॉप लॉस है उसको ना प्राइस बढ़ने के चांस साथ साथ आपको ना स्टॉप लॉस को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मार्केट में, आपको देखो मार्केट में बहुत सारे ट्रेड आप लेते हो ना एक साथ, क्योंकि
आ जाए तो आपने एक स्टॉक पे लगा रहे हो, कल आपने 10 स्टॉक पे लगाओगे तो आपको एक एक स्टॉक में ऐसे देखने के लिए बहुत चीजें मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस अगर आपने मेंटेन करके रखे तो वो अगर 90 को, अगर वो यहाँ पे 200 का है तो आपने 150 अगर टारगेट रखा है कि 150 में आके वो सेल हो जाएगा, और आपने एक मतलब ऐप हो जाता है ऐप में, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 150 करके रखे तो आपने अब जब आपको देखना ही नहीं है 150 जब भी टच होगा ना, अगर वो यहाँ से, तो यहाँ से वो सेल हो जाएगा। और आपने यहाँ अगर 200 पे लगा के रखे, वो 200 जब भी टच होगा तो आपने अब सेल हो जाएगा। उसके बाद टैक्स वूक्स काट के आपको जितना मिलना है, ये तो चलो ये तो नॉर्मली मैंने बोला है, वो टैक्स मतलब जो भी चीजें काटते हैं, ब्रोकरेज ब्रोकरेज जो भी चीजें काटते हैं वो तो काट फूट के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या है ना, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट को मेंटेन रखना बड़ी बात होता है। स्टॉप लॉस को तो मेंटेन रखना ही होता है, क्योंकि देखो हम सबसे ज्यादा डरते हैं लॉस से, तो हमें स्टॉप जो लॉस है, स्टॉप लॉस, इसको मेंटेन रखना पड़ेगा ही, ठीक है। ये चीज़ें समझ आया? मैं पूरा देखो प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ, कि आपको पूरा के पूरा आसान शब्द में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, दिमाग में थोड़ा चीज़ें आए। अगर आप लोगों को समझ में ना आए, इस वीडियो को बार बार देखो, कुछ भी चीज़ें हो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हर टाइम ओपन रहता है। आप आके कुछ पूछो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपका कोई भी क्वारी हो, ठीक है। बट आप लोग इस चीज को ना प्रैक्टिकली करना, और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मार्केट में आप लोग मतलब चीजें करना होता है, कि कैंडल को कैसे देखना होता है। एक चार्ट में मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे स्टॉप लॉस को दिखाना मतलब मेंटेन करना होता है, ठीक है। कैसे कैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, कैसे कैसे न्यूज वगैरह आपको जानना होता है। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा कि कैसे स्टॉप लॉस वगैरह या प्रॉफिट को मेंटेन करना पड़ेगा, जो नॉर्मल चीजें होता है मैं ऐसे एक प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा और लास्ट चीज जो मतलब ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, लेस एक्सपेक्टेशन। बड़ा बड़ा अच्छे चीज है, छोटा सा लग रहा है सुनने में, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि अगर आपके 100 रुपये ने आपने लगा हुआ है, ठीक है, आपका मन है कि मैंने आज 1000 रुपये का ट्रेड लिया, और वो मुझे 50 मतलब 1500 रुपये या 2000 रुपये वो बना के देगा, ठीक है। आपने इस अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है, क्योंकि हमारा दिमाग ना थोड़ा सा ग्रीड ग्रीड कर लेता है, कि ग्रीडीनेस आता है हमारे अंदर, कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। 1000 लगा के 2000 मिल रहा है भाई, मतलब एक बार मिल जाए बस, मतलब हर दिन 1000 के 2000, हज़ार के 2000, तो ऐसे करके महीने का मैं अगर 20 दिन लगवाए और हर दिन हो गया तो 20,000, दिन का 1000 मतलब 20,000 रुपये में बैठे बैठे। लोगों का दिमाग काम ही करता है यार, हमारा साइकोलॉजी भी ऐसे ही काम करता था जब हमने भी पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। बट ये चीज़ें होता नहीं है, होता भी है बट आपको ये चीज़ें सोचना नहीं है, ठीक है। आपको क्या सोचना है कि मैंने अभी मार्केट में घुसा मिनिमम लॉस के साथ, और थोड़ा बहुत हमें मुझे प्रॉफिट करना है एज ए बिगिनर्स, ठीक है। तो आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल को आपको क्या है ना मिनिमाइज रखना पड़ेगा। आपने सोचा कि 1000 रुपये मैंने लगवाए, ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, बट मुझे सीखने का मौका मिल रहा है कि कैसे कैसे चीजें, कैसे कैसे मैं स्टॉप लॉस को मेंटेन रख रहा हूँ, कैसे कैसे मैं प्रॉफिट को मेंटेन रख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कैसे कैसे मुझे नॉलेज मिल रहा है कि आज मैं अगर मार्केट में अचानक से दिखा, मुझे ऐसे कुछ चीजें चीजें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस अगर मैंने इस चीज को सीख लिया है कि मार्केट को एनालिसिस करना मैंने सीख लिया है, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। शायद आज मैं 1000 लगा रहा हूँ, कल मैं 10,000 लगाऊंगा, कल मैं 1 लाख भी लगा सकता हूँ। बट मुझे मार्केट का अगर पूरा के पूरा एक जेन्युइन नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक विश्वास रहेगा मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा सकता हूँ। बट ये विश्वास मत रखो कि मैंने अगर 1 लाख लगा रहा हूँ, शायद मुझे तो 2 लाख बना के ही निकल। तो ये चीजें दिमाग में मत ही रखो, जितना बनना है बस आपको मार्केट का अगर एनालिसिस है कि ये प्रॉफिट देके जाएगा, वो अपने हिसाब से प्रॉफिट देके जाएगा ही। बट ये मत एक्सपेक्टेशन रखो कि 1 लाख लगाए तो मुझे 1 लाख की प्रॉफिट मिले। ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों के लिए क्या होगा कि अगर आपने 1000, अगर आपके पास 1000 रुपये है और आपने देखा कि फास्ट डे, जो साइकोलॉजी ऐसे काम करते हैं कभी कभार, 1000 रुपये लगाए तो आपके प्रॉफिट शायद यहाँ पे 500 रुपये या 2000 हो गया, ऐसे स्टॉक में आपने लगा दिए। तो कल आप सोचोगे सेट यार मैं आज मतलब अगर ये सेल करने के बाद आप ये सोच रहे हो शायद मैंने यहाँ पे 2000 का लगा देता, या मैंने मेरे पास जो 5000 पूरा के पूरा था, अगर मैंने 5000 का लगा देता तो 100 रुपये का स्टॉक
अगर मैंने 5 मतलब अगर मैंने यहाँ पे 50 स्टॉक लगा देता तो 5,000 का लगवाया, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखो 100 रुपये का अगर 200 हो गया तो 200 इंटू यहाँ पे अगर 50 हुआ तो मेरे लिए कितना होगा ये 10,000 रुपये। 10,000, तो मतलब मैंने 5,000 लगाए, 10,000, 5,000 बन गया। और आज ही मैं अगर 5,000 लगा देता तो ये दिमाग में काम करेगा और कल आपने ये लगाना ही लगाना है। अब ये लगा दोगे 5,000 की, आज तो मतलब कल नहीं हुआ, आज तो लगा के रहूंगा। और वो कहीं ना कहीं अगर आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाया ना तो आपको लगेगा ये तो भाई क्या चीज़ें है, ये तो कुछ नहीं है, मतलब ये तो ऐसा ही है, कुछ गेम टाइप का है, कुछ भी हो। तो आपको ना मार्केट में हर टाइम आपकी ग्रीडीनेस को नेगेटिव नेगेटिव जितना नेगेटिव रख सकते हो, एक्सपेक्टेशन को जितना नेगेटिव रख सकते हो उतने आपके लिए अच्छा है। आप यहाँ से बस एक चीज़ कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको मार्केट का एनालिसिस करो और मार्केट में कैसे कैसे पैसा बना सकते हो कि थोड़ा बहुत पैसा बने। क्योंकि देखो पहले दिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, उस टाइम में अगर वो ना हुआ तो आपके जो एक्सपेक्टेशन और आपके अंदर जो जिगरा होता है या आपके अंदर जो आग है जो जिसके लिए आप ग्रो करना चाहते हो उसके शायद कहीं ना कहीं आपके उस काम पे नेगेटिविटी आ सकता है। तो आपको क्या है ना, पहले आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है तो चलेगा, आपको पूरी मार्केट की पूरी नॉलेज लो, मार्केट को एनालिसिस करो, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में पैसा लगाओ। कि ये नहीं कि आज अगर इस टाटा स्टॉक ने सपोज टाटा स्टॉक ने दिया है तो हर दिन टाटा पे लगाओ, लगाओगे जिस दिन आपको लगेगा उस दिन लगाओ। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में बेचो, सेल करो। मतलब आपको पूरी की पूरी एक मतलब बिजनेस जैसे होता है ना कि पैसों को मार्केट में देना और मार्केट से पैसे वापिस करना। कभी कभी लॉस भी होने के बाद आपके दिमाग ना काम भी करता है कि कैसे कैसे मैं और इस लॉस को ओवरकम करूं। और दूसरी और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हर दिन ट्रेडिंग के बाद कहीं एक टाइम निकाल के, जैसे वो रात को हो जाए शाम को हो जाए, जो भी आप फ्री मिलोगे, आप ना शायद वो प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, आपको ना एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। आज हमने कि देखो यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को किया है, कैसे कैसे नहीं किया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मार्केट में घुसने से पहले आपको ना पहले थोड़ा बहुत क्या है ना, नॉर्मल एग्जाम्पल की तरह कुछ दिन आपको ना ऐसे पैसा ना लगा के मार्केट को देखो, कुछ स्टॉक को आप ऑब्जर्व करो, किसी के कि मतलब कैंडल को ऑब्जर्व करो कि इस कैंडल की सच में प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ कैंडल ऐसे दे रहा है कि मार्केट में न्यूज आने के बाद मार्केट कैसे भाग रहा है, किस किस सेक्टर में हमें मतलब एवरेज दिन में प्रॉफिट दे रहा है। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में रखना ही पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया तो आपके लिए क्या है ना, आप जब भी मार्केट में घुसोगे आपके अंदर एक माइंड सेट हो जाता है कि इस सेक्टर में लगा सकता हूँ, और इस सेक्टर के अंदर मेरे मेरे अगर 1,000 रुपये का है तो उस अकॉर्डिंग मुझे किस प्राइस रेंज पे और वो स्टॉक कैसे कैसे परफॉर्म किया है उस हफ्ते में या उस महीने में, ठीक है, जितने दिन आप उस स्टॉक को स्टॉक कर रहे थे। मतलब स्टॉक को स्टॉक करना होता है ना, लोगों को हम स्टॉक करते हैं, तो ऐसे मार्केट को आपको स्टॉक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या है ना नॉलेज बनता है। अगर सोचो आपने हर दिन एक स्टॉक को देख रहे हो और आपको अगर वो प्रॉफिट बना के दे रहा है तो शायद आप मार्केट में जिस दिन घुसोगे शायद उस दिन भी आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर रहेगा ना कि यहाँ पे अच्छा ये स्टॉक तो अच्छा है, इसमें पैसा बन सकता है, शायद उस दिन थोड़ा लॉस भी हो, बट आपको अगर उस स्टॉक पे ऊपर डिपेंडेंसी है तो कहीं ना कहीं वो आपको पैसा बना के देगा ही देगा। तो उसके लिए आपको ना मार्केट घुसने से पहले आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो ये था आज हमारा ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को समझाया। अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होता है, कैसे कैसे सेट करना होता है, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो सपोज हमने यहाँ पे अदानी पावर का एक स्टॉक लिया है, सपोज पकड़ लो, ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें देखो हमें बहुत सारे ऐसे टाइम फ्रेम दिख रहा है ऊपर। देखो यहाँ पे एक 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर, 4 घंटे, एक दिन, एक वीक, जो भी चीज़ है 75 मिनट, मतलब एक कोई सा भी देख टाइम फ्रेम में आपको कैसे एक एक जो लास्ट वाला जो है कभी ग्रीन दिखाई दे रहा है कभी रेड दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या है ना, लॉन्ग जो मतलब ज़्यादा टाइम लाइन पे अगर आपको कैंडल देखोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ से मार्केट किस तरफ से दिशा दे रहा है, मतलब किस तरफ से जाने के लिए वो कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है ना यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो कैंडल को कैसे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर आपको थोड़ा मार्केट में टाइम देना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नॉर्मली ये चीज़। फिर देखो यहाँ पे अगर मुझे बाई करना है, मतलब जो देखो यहाँ पे डिलीवरी इंट्राडे लिखा हुआ है, तो मुझे अभी इंट्राडे मतलब जो ट्रेडिंग का है वो मैं अब दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे अगर 100 स्टॉक लेना है
और इंट्राडे का मतलब आप लोग को पता है कि उस दिन के अंदर ही बेचना है। तो यहाँ पे देखो मैं जो मार्केट प्राइस है अभी 139.9 उसमें भी खरीद सकता हूँ मैं, या मैं लिमिट कर सकता हूँ कि जब 138 में आएगा तब मैं लेना है। और यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट देखो मैं कैसे सेट करता हूँ। ऐड स्टॉप लॉस यही मैंने रखा है कि अगर वो 135 तक पहुँच रहा है उसके नीचे मैं नहीं करने वाला हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा ही पैसा लगा रहा हूँ तो 135 आएगा तो अपने आप सेल हो जाएगा। और टारगेट अगर रहेगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक जाएगा, मतलब ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, 150 चाहिए, ठीक है। तो क्या है ना कि मुझे मतलब नॉर्मल सा एक ऐसे ट्रेड लेना है और ये करना है। और आपको अगर ये चीज़ें डिलीवरी में करना है तो आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा जो 100 स्टॉक जो मुझे 2000 समथिंग मतलब 3000 में मिल रहा था, ये मेरे को डिलीवरी में कितना मिल रहा है, 14,000 में मिल रहा है। आप लोगों को मैं और एक बार दिखा देता हूँ कि डिलीवरी और इसमें फ़र्क क्या होता है। डिलीवरी देखो एक चीज़ होता है कि अगर आपने आज ख़रीदा तो आप कभी भी बेच सकते हो, बट इंट्राडे में ये चीज़ नहीं होगा। आप जिस दिन ख़रीदा उस दिन ही बेचना ही पड़ेगा, बेशक आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी सीन है। तो यहाँ पे देखो आप लोग बस इंट्राडे का अब मैं आपको स्टॉप लॉस जो भी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ अगर आपने यहाँ पे 200 भी खरीद लिया और मतलब 200 या आपने 100 जो भी आपको सही लगे जितना पैसा आप लगाना चाह रहे हो, तो अगर मार्केट देखो प्राइस मार्केट अगर मार्केट में मैंने लिया है तो देखो डिलीवरी में मुझे कितना मिल रहा है। मार्केट के हिसाब से मैं डिलीवरी में लूँगा तो 14,000 मिल रहा है, इंट्राडे में वही मिल रहा है मुझे 3,000 में, मतलब 4 गुना ज़्यादा मुझे डिलीवरी में देना पड़ेगा, ठीक है। पर इंट्राडे में कितने सस्ते मिल रहे हैं। तो ऐसे ही नॉर्मली होता है, ठीक है दोस्तों।